Hello students. So topic of our today's quiz is year to year. आज जो आपका EVS का जो टॉपिक है क्विज़ का वो है ईयर टू ईयर. आपका EVS का क्लास 4 का सेकंड चैप्टर है ये. आप सभी ने चैप्टर पढ़ लिया होगा, आपको समझ में भी आ गया होगा. आपको डिफरेंट एनिमल्स के बारे में बताया हुआ है, उनकी जो स्पेशलिटी होती है उनके बारे में बताया हुआ है, उनके डिफरेंट जो ईयर्स होते हैं वो क्यों एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, क्या उनका यूज़ होता है, बॉडी पे जो पैटर्न है वो किस वजह से होते हैं. तो सभी चीज़ें आपने पढ़ ली होगी. तो चलिए आपका एक टेस्ट लेते हैं कि आपको कितना समझ में आया है. ओके. तो बिफोर दैट अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे राइट साइड में रेड कलर से लिखा होगा सब्सक्राइब, आप उसको टैप कर देंगे जिससे नेक्स्ट टाइम कोई भी वीडियो आती है तो आपको पता लग जाए. चलिए तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, पहला क्वेश्चन है आपका, विच एनिमल्स ईयर्स यू कैन नॉट सी. आपको कुछ एनिमल्स के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, आपको बताना है किसके ईयर्स को आप देख नहीं सकते हैं. आपके ऑप्शंस हैं ए रैबिट, बी फ्रॉग या फिर सी जिराफ. रैबिट, फ्रॉग, जिराफ, किसके कानों को आप देख नहीं सकते हैं. विच एनिमल्स ईयर यू कैन नॉट सी. जल्दी से वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए. ओके, आंसर कर दिया होगा आपने. सो दिस इज़ द एनिमल. ये वो एनिमल है आपके ऑप्शंस में से जिसके आप कानों को देख नहीं सकते. आप डेफिनेटली पहचानते होंगे इनको. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन एनिमल विद ईयर्स लाइक फैन. इनमें से किस एनिमल के ईयर्स जो होते हैं, कान जो होते हैं, वो एक फ़ैन की तरह होते हैं और एक्चुअली में वो एनिमल उनको फ़ैन की तरह ही यूज़ करता है. अपनी बॉडी को ठंडा रखने के लिए, कूल रखने के लिए अपने ईयर्स को वो यूज़ करता है. तो बताइए वो कौन सा एनिमल है. आपके ऑप्शंस हैं ए जिराफ, बी डियर या फिर सी एलिफेंट. जिराफ, डियर, एलिफेंट, विच ऑप्शन इज करेक्ट. ओके, यू ऑल मस्ट हैव आंसर टिल नाउ. तो चलिए हिंट देख लेते हैं अगर आपको आंसर नहीं पता. सॉरी. सो दिस इज़ दी एनिमल. ये वो एनिमल है. देखिए कान कितने बड़े हैं इनके, फ़ैन की तरह होते हैं और उसी की तरह ही वो अपने आप को हवा करने के लिए कॉन्स्टेंट इनको यूज़ भी करते हैं अपनी बॉडी को कूल करने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज, एन एनिमल विद ईयर्स ऑन टॉप ऑफ इट्स हेड. कौन से एनिमल के ईयर उसके सर के टॉप पे होते हैं. जैसे आप अपने ईयर्स की अगर बात करें, हम ह्यूमन बीइंग के ईयर की बात करें तो आपके कान तो ऐसे नहीं होते ना, आपके कान तो साइड में होते हैं. बहुत सारे एनिमल्स के जो ईयर्स हैं वो भी साइड में ही होते हैं, लेकिन इनमें से जो आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, एक एनिमल ऐसा है जिसके ईयर्स उसके सर के टॉप पर होते हैं. वो कौन सा एनिमल है. आपके ऑप्शंस हैं ए लेपर्ड, बी स्नेक या फिर सी रैबिट. लेपर्ड, स्नेक या फिर रैबिट. एक तो एनिमल एक्चुअली इनमें से ऐसा है जिसके कान होते ही नहीं है, पता ही होगा आपको. तो दो ही बचे ऑप्शन, उनमें से आप इजीली बता सकते हैं किसकी बात हो रही है. चलिए आंसर कर दिया होगा आपने तो दिखा देते हैं. देखिए ये वो एनिमल है, पहचान ही गए होंगे आप. अगर आपने आंसर दे दिया, यही आपने आंसर दिया तो यानी कि आपका आंसर सही है. इसके जो कान है इसके सर के बिल्कुल टॉप पे होते हैं, साइड में ऐसे नहीं होते. ठीक है, चलिए आगे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बर्ड्स हैव टाइनी डैश ऑन बोथ साइड्स ऑफ देयर हेड. दीज आर देयर ईयर्स. ओके, तो बर्ड्स जैसे आप जानते हैं, आपने चिड़ियाओं को देखा होगा, उनके कान नहीं होते लेकिन सुनती तो वो है. आपने देखा होगा बोलती भी है, समझती भी है. कई बर्ड्स, अगर आप पैरट को देखें तो आपकी आवाज़ की नकल भी कर सकता है. अगर कान नहीं होते तो फिर वो सुनते किससे है. तो उनके जो फेस है उनके दोनों तरफ, दोनों साइड में हेड के कुछ होता है जिससे वो सुनते हैं. तो वो क्या चीज़ है. होल्स होते हैं, ईयर्स ही होते हैं या फिर विंग्स होते हैं, पंख होते हैं. पंखों से सुनती है, वो जो होल है उनसे सुनती है, या फिर ईयर्स, कान से ही सुनती है. बर्ड्स की बात हो रही है. चलिए आंसर कर दिया होगा आपने. सो ये देखिए, ये आपकी बर्ड्स हैं. अगर बहुत ध्यान से आप देखेंगे इनको, ये देखिए ये दोनों इसके साइड में ये वो चीज़ है. कान आपको नहीं दिखेंगे लेकिन अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो सभी बर्ड्स के ही एक्चुअली पंख से ढके रहते हैं, तो आपको दिखता नहीं है. होल्स होते हैं इस तरीके से जिनसे कि वो सुनते हैं. ओके, चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं. लिजर्ड्स एंड क्रोकोडाइल हैव डैश टू हेयर. लिजर्ड्स के भी आपने देखा, और क्रोकोडाइल्स जो होते हैं उनकी क्या चीज़ें होती है जिससे वो सुनते हैं. लिजर्ड देखी होगी आपने, एक्चुअली में उनके कान नहीं होते हैं. तो बताइए कान की जगह क्या चीज़ होती है. ईयर्स, सॉरी, लिजर्ड एंड क्रोकोडाइल के क्या होता है सुनने के लिए. ईयर्स ही होते हैं, कान होते हैं, या फिर टाइनी होल्स होते हैं, या फिर कुछ नहीं होता, वो एक्चुअली में सुनते ही नहीं है. विच ऑप्शन इज़ करेक्ट. ईयर्स, टाइनी होल या फिर नथिंग. दे हैव नथिंग टू हेयर.
ओके, आंसर कर दिया होगा आपने। सो ये देखिए आपको लिजर्ड दिख रही है और एक्चुअली में इसमें सुनने के लिए जो होता है वो भी आपको दिख रहा होगा, अगर आपको पता है कि क्या चीज़ होती है सुनने के लिए। अगर आपने पहले आंसर नहीं किया तो आप अब आंसर कर सकते हैं हिंट देखने के बाद। ओके चलिए आगे आते हैं। क्रोकोडाइल का भी दिया हुआ है, देखिए ये इसके ये जो चीज़ है ये होते हैं इनके सुनने के लिए, कान जैसा नहीं होता बट होल्स होते हैं बहुत छोटे छोटे। आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एनिमल विद ईयर्स लाइक लीव्स। इनमें से किस एनिमल के जो ईयर्स होते हैं, कान जो होते हैं वो लीव्स की तरह होते हैं, पत्तियों की तरह होते हैं। आपके ऑप्शन है ए डियर, बी रैबिट या फिर सी पैरट। डियर, रैबिट, पैरट, किसके कान लीव्स की तरह होते हैं, पत्ते जो होते हैं आपके पेड़ों के वैसे होते हैं। एक्चुअली इनमें से एक के तो कान होते ही नहीं हैं, होल होते हैं बिकॉज इट्स अ बर्ड, तो उसको तो आप इजीली एलिमिनेट कर दीजिए। बाकी दो में आप देख सकते हैं कि किसके कान होते हैं पत्तों की तरह। चलिए आंसर कर दिया होगा आपने, दिखा देते हैं। देखिए ये है, जैसे आपकी उसकी शेप होती है ना लीव्स की, देखिए बिल्कुल वैसी ही शेप है। ऐसे अगर ऐसे आप कर दे तो ये लीव भी बन सकती है ना। सो दिस इज़ द एनिमल, पहचान ही गए होंगे आप। आगे आते हैं, मैच द कॉलम। अब इस क्वेश्चन को आपको कैसे करना है मैं पहले पढ़ देती हूँ। ये आप इधर आप 1 2 3 लिखेंगे, इधर ए लिखेंगे। एक सेकेंड, 1 दिस, वेट अ मिनट, 1 2 3 4 एंड दिस इज ए बी सी एंड डी। अगर आपको लगता है 1 का मैच सी के साथ है तो आप आंसर देंगे आंसर 7 1 सी ऐसे करके देंगे, 2 बी 3 डी 4 ए। मैंने जस्ट बताया ये रॉन्ग आंसर्स हैं, रैंडम बताया मैंने कि आपको आंसर कैसे करना है इस क्वेश्चन का, ठीक है। आपको मैचिंग करनी है। तो देखिए एनिमल्स दैट डू नॉट हैव ईयर्स ऑन देयर आउटसाइड, ऑन द आउटसाइड, किन एनिमल्स के ईयर्स बाहर नहीं होते, जिन ईयर्स एनिमल्स के ईयर बाहर नहीं होते उनके वो क्या होता है, इनमें से किसके साथ आप उसको मैच करेंगे। एनिमल्स हुज ईयर्स कैन बी सीन, जिन एनिमल्स के ईयर्स देखे जा सकते हैं वो क्या करते हैं, बेबीज़ को बर्थ देते हैं, एग्स देते हैं, फेदर से कवर होते हैं या फिर उनकी स्किन पर हेयर होते हैं। एंड एलिफेंट ऑल्सो हैज़, एलिफेंट को क्या होता है, एलिफेंट के हेयर होते हैं स्किन के ऊपर, कवर्ड विद फेदर्स, ले एग्स या फिर गिव बर्थ टू यंग वंस। बर्ड हैव टाइनी होल्स ऑन द हेड दैट, बर्ड्स के जो टाइनी होल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो फेदर से कवर होते हैं, पंखों से ढके होते हैं, या फिर बर्ड्स की हेयर स्किन पर हेयर होते हैं, फिर बर्ड्स एग्स ले करती है या फिर गिव बर्थ टू यंग वंस। एक्चुअली एक से ज़्यादा आपको हो सकता है इसमें मैचिंग में मिल जाए कि इसकी मैच इसके साथ भी हो सकती है, उसके साथ भी हो सकती है, बट आप थोड़ा ध्यान से देख के तब मैचिंग करेंगे इसकी। ओके चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक। ब्लैंक फिल करना है आपको। द डिफरेंट पैटर्न ऑन द एनिमल्स आर ड्यू टू डैश ऑन देयर स्किन। आपने देखा होगा एनिमल्स की बॉडी के ऊपर अलग अलग पैटर्न्स होते हैं। अगर आप देखें चीता को देखें तो उसके उस पर जो आपकी स्ट्रिप्स होती है वो डिफरेंट होती है, ज़ीब्रा की अलग होती है आपकी। और अगर आप स्क्विरल को देखें तो उसकी बॉडी पे भी 3 आपने देखा होगा एक अलग से पैटर्न होता है। तो एनिमल्स की बॉडी पे पैटर्न क्यों होता है, उनके कलर ही ऐसा है, स्किन के कलर की वजह से, या फिर हेयर्स की वजह से, या फिर नन ऑफ दी अबव, कोई सही नहीं है इनमें से, कोई और ही रीज़न है। एनिमल्स की स्किन के ऊपर जो पैटर्न होता है वो किस वजह से होता है, कलर की वजह से, क्योंकि कलर है उनकी बॉडी का वो, या फिर हेयर्स की वजह से, या फिर नन ऑफ दी अबव। एनसीईआरटी में इसका आंसर दिया हुआ है आपको। चलिए आंसर कर दिया होगा आपने। तो ये देखिए ये अलग अलग पैटर्न्स आपको दिखाए हुए हैं डिफरेंट एनिमल्स के, जैसा कि बता स्नेक्स के ऊपर डिफरेंट होते हैं, पीकॉक के अलग होते हैं, है ना। तो ये क्यों होते हैं एक्चुअली में, ये आपने अगर एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है तो उसमें बताया हुआ है कि ये हेयर्स की वजह से होते हैं। डिफरेंट पैटर्न्स जो होते हैं अलग, थोड़े पोर्शन पे उनके ब्लैक हेयर होंगे, देन थोड़े पोर्शन पे उनके वाइट हेयर होंगे तो वाइट दिखाई देगा, देन किसी एनिमल के हेयर जो होते हैं वो कुछ उसके लिए ब्लैक होते हैं, कुछ उनका जो पोर्शन है वो येलो हेयर्स होते हैं, तो उसकी वजह से उनकी बॉडी को पैटर्न दिखाई देते हैं। स्किन कलर नहीं होता एक्चुअली, तो ये हेयर की वजह से होते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डू नॉट हैव एनी पैटर्न ऑन देयर स्किन। इनमें से कौन सा ऐसा एनिमल है जिसकी स्किन के ऊपर कोई पैटर्न नहीं मिलता। आपके ऑप्शन है ए ज़ीब्रा, बी स्क्विरल या फिर सी फ्रॉग। ए, बी और सी, कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं होता स्किन के ऊपर, ज़ीब्रा में, स्क्विरल में या फिर फ्रॉग में। चलिए आंसर कर दिया होगा आपने। आगे आप देखिए ये वो एनिमल है जिसके ऊपर एक्चुअली कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं होता क्योंकि इसके हेयर नहीं होते हैं। पैटर्न होता है हेयर्स की वजह से, जैसा हमने कहा, क्योंकि इसके हेयर नहीं होते बॉडी पे इसलिए कोई पैटर्न नहीं होता।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी कैन नॉट सी द ईयर्स ऑफ, इनमें से किसके ईयर्स आप देख नहीं सकते हैं? आपके ऑप्शन हैं ए पिग, बी पीकॉक, सी माउस। वेरी इजी क्वेश्चन। इनके ईयर्स के जो बर्ड्स हैं उनके ईयर्स के बारे में आप पढ़ चुके हैं, तो इसका आंसर आप बड़ी आसानी से दे सकते हैं। चलिए आगे आते हैं। तो देखिए ये वो है जिसके ईयर्स आपको दिखाई नहीं देते। ओके, नेम द एनिमल दैट यू सी इन द पिक्चर। आप जो पिक्चर में ये एनिमल्स देख रहे हैं इनके नाम आप बताइए, इस एनिमल का नाम, इनका और इस बर्ड का नाम। चलिए बर्ड का नाम मैं बता देती हूँ क्योंकि इसका हो सकता है आपको ना पता हो, वैसे बहुत ही कॉमन नेम है। ये जो बर्ड है इनका नाम है मैना। आपने कहानियाँ भी सुनी होगी, तोता मैना, है ना? तो ये मैना है आपकी। आपको सिर्फ 2 के ही आंसर देना है। इन एनिमल्स के नाम आप मुझे बता दीजिए। बड़ी कॉमनली सीन बर्ड थी ये पहले मैना, लेकिन आपने देखा होगा आजकल एक्सटिंक्ट होती जा रही है, धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है ये। बहुत सारे रीजंस हैं आपके, जो पोल्यूशन है और जो चेंजेस आ रहे हैं एनवायरनमेंट में, उन सब की वजह से। नेक्स्ट इज ट्रू फॉल्स लिखने हैं आपको। एन एलिफेंट हैज़ हेयर ऑन इट्स बॉडी। एलिफेंट की जो बॉडी है उस पर हेयर्स होते हैं। अगर आपको लगता है ट्रू है तो आप लिखेंगे 12A ट्रू, या फिर टी लिख देंगे तो भी आपका आंसर सही माना जाएगा। नेक्स्ट इज डायनासोर आर स्टिल लिविंग ऑन अर्थ। डायनासोर अभी भी रहते हैं, तो ट्रू या फिर फॉल्स जो आपको लगता है वो लिखेंगे आप बी में। थर्ड इज एनिमल्स हुज ईयर्स कैन बी सीन ले एग्स। एनिमल्स जिनके ईयर्स आपको दिखाई देते हैं वो एग्स ले करते हैं। ये सही है क्या? कुछ एनिमल्स देख लीजिए जिनके आपको ईयर्स दिखाई देते हैं, क्या वो अंडे देते हैं या फिर दे गिव बर्थ टू बेबीज़? ओके, तो तीनों में आपको ट्रू फॉल्स बताना है। क्या एलिफेंट की बॉडी पे बाल होते हैं? क्या डायनासोर्स अभी भी है? क्या जो एनिमल्स के ईयर्स होते हैं वो? ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश। एक्चुअली 13 क्वेश्चन स्किप हो गया है, तो आप 13 का आंसर नहीं लिखेंगे, 13 को ब्लैंक छोड़ दिए। क्वेश्चन नंबर 12 आपने ट्रू फॉल्स लिखे एंड क्वेश्चन नंबर 14 लिखेंगे उसके बाद सीधा, ठीक? तो डैश इज ऑल्सो नोन एज सी हॉर्स। इनमें से किसको सी हॉर्स भी कहा जाता है? सी हॉर्स, जिसको आप हिंदी में दरियाई घोड़ा भी बोलते हैं। आपके ऑप्शन है ए हिप्पोपोटामस, बी क्रोकोडाइल या फिर सी डॉल्फिन। सी हॉर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैसे हॉर्स आपका बहुत तेज़ दौड़ सकता है लैंड के ऊपर, ये पानी में बहुत तेज़ दौड़ सकता है। ओके, स्विमिंग की बात नहीं हो रही है। बताइए किसको कहा जाता है सी हॉर्स? हिप्पो, क्रोकोडाइल या फिर डॉल्फिन? ए, बी और सी। ओके, आंसर कर दिया होगा आपने। सो देखिए ये है आपका, आपने देखा होगा इनको, हिप्पोस जो हैं आपके वो बहुत तेज़ दौड़ते हैं पानी में, सो इसलिए इनको सी हॉर्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ टाइगर्स गोइंग डाउन इन इंडिया बिकॉज। आपने देखा होगा टाइगर्स की जो नंबर्स हैं वो बहुत कम हो रहे हैं। बहुत सारे टाइगर रिजर्व्स भी आपने बनाए हुए हैं, 5th क्लास में आप पढ़ेंगे भी डिफरेंट जो टाइगर रिजर्व्स हैं हमारे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क्स एंड ऑल। तो बताइए कि टाइगर्स इतने कम क्यों हो रहे हैं, क्या रीज़न है उनका? आपके ऑप्शन है ए पोचिंग, जो लोग उनको हंट करते हैं, शिकार करते हैं। बी हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, क्योंकि जहाँ वो रहते थे वो हमने डिस्ट्रक्ट कर दिया है, जंगल ख़त्म कर दिया और वहाँ पर आपको पता होगा रोड्स बन गई है, बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज एंड ऑल। या फिर बोथ, दोनों ही रीज़न सही है। पोचिंग की वजह से भी और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, या फिर हंटिंग की वजह से और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की वजह से उनकी जगह हमने डिस्ट्रक्ट कर दी है जो जहाँ पर वो रहते थे, या फिर दोनों ही रीज़न सही है। देखिए टाइगर्स हैं आपके, कोशिश बहुत की जा रही है बचाने की। जो इंडिया में कुछ टाइगर्स हैं उनको रिजर्व में रखा गया है ना। सो एक्चुअली दोनों ही रीज़न सही है। पहले लोग जंगल में रहते थे, अब आपको पता होगा मोस्टली जो जंगल्स है वो कट कर दिए गए हैं, तो ये भी एक रीज़न है और पोचिंग भी एक मेन रीज़न है टाइगर्स के हमारे ख़त्म होने का, कम होने का। नेक्स्ट इज़ हु हैज़ गॉट हुज ईयर्स। अब मैं आपको एक पिक्चर दिखाने वाली हूँ, आपको बताना है उस पिक्चर में किसके पास किसके कान हैं। आपको बताना है एलिफेंट्स के पास किसके कान है, रैबिट के पास किसके कान है और डियर के पास किसके कान है। पहले आप नोट कर लीजिए नाम को, उसके बाद पिक्चर देखेंगे। ये आपकी एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है। देखिए एलिफेंट, रैबिट एंड डियर, तो ये बताइए एलिफेंट के पास इनमें से किसी और के कान है तो कौन है वो? रैबिट ये रहा, इसके पास किसके हैं और डियर के पास किसके हैं? इन तीनों के पास किन किन के कान है? वीडियो पॉज कर दीजिए यहाँ पे और ध्यान से इस पिक्चर को देख लीजिए। अगर क्लियर नहीं है तो आप अपनी एनसीईआरटी भी देख सकते हैं। चलिए आंसर कर दिया होगा आपने। सो
ये आपके 12 क्वेश्चन, ये आपके 16 क्वेश्चंस थे, 15 क्वेश्चंस थे एक्चुअली, 1 क्वेश्चन बीच में स्किप हो गया था। सो ये 15 मार्क्स की ही क्विज है आपकी। अब एनिमल्स के बारे में कुछ फन फैक्ट्स बताते हैं आपको। सबसे पहला है आपका हमिंग बर्ड्स आर द ओनली ग्रुप ऑफ बर्ड्स दैट कैन फ्लाई बैकवर्ड। आप जानते हैं हमिंग बर्ड जो होती है आपकी, वो अकेली ऐसी बर्ड है जो पीछे की तरफ भी उड़ सकती है। इंटरेस्टिंग। ये देखिए हमिंग बर्ड आपने कम ही देखने को मिलती है आजकल, है ना। ये हमिंग बर्ड आपकी पीछे की तरफ भी उड़ सकती है, सामने इसका फेस होगा और बैकवर्ड ये फ्लाई कर सकती है। देखिए इस तरीके से, जैसे अभी जा रही है, ये उड़ते हुए तो नहीं दिखा सकते। नेक्स्ट इज द लार्जेस्ट एग्स आर लेड बाय ऑस्ट्रिचेस, द टॉलेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में सबसे टॉलेस्ट जो बर्ड है आपकी ऑस्ट्रिच, उनके अंडे सबसे बड़े होते हैं, उनके जो एग्स होते हैं वो लार्जेस्ट होते हैं। देखिए आपको कंपैरिजन में अगर देखिए, ये ऑस्ट्रिच है हमारे, टॉलेस्ट बर्ड है, सबसे बड़ी बर्ड है, ये उड़ नहीं सकती, है ना। अकेली ऐसी बर्ड है जिनके पंख होते हैं बट दे कैन नॉट फ्लाई, उड़ नहीं सकती, लेकिन ये भागती बहुत तेज़ है। ह्यूमन बीइंग इनके ऊपर बैठ के, अगर आपने कभी देखा हो तो बैठ के, और ये एक आदमी का भी बोझ उठा सकती है। ओके, और ये एग का देखिए कंपैरिजन आपको दिखाया हुआ है, ये नॉर्मल एग है आपका जो हैन या फिर इनका होता है, बाकी जो आपकी बर्ड्स हैं, और ये आपका ऑस्ट्रिच का एग है। देखिए कितना बड़ा है, उनसे बड़ा भी और वैसे भी, है ना। तो ये सबसे बड़ा, जो सबसे बड़ी सेल है वैसे भी वो ऑस्ट्रिच एग को ही कहा जाता है। तो ये सबसे बड़ा अगर आपसे एग पूछा जाए तो ऑस्ट्रिच का होता है, सबसे बड़ा अगर वो बर्ड पूछी जाए तो ऑस्ट्रिच ही होती है। और कौन सी ऐसी बर्ड है विच कैन नॉट फ्लाई, हैव विंग्स, पंख है लेकिन उड़ नहीं सकती, वो भी ऑस्ट्रिच ही है। नेक्स्ट इज ऑस्ट्रेलियन पेलिकन हैज़ द लॉन्गेस्ट बिल ऑफ एनी अदर बर्ड इन द वर्ल्ड। ऑस्ट्रेलियन पेलिकन देखिए आपको दिखा देते हैं, ये है आपकी, इसकी जो चोंच होती है वो किसी भी बर्ड में सबसे बड़ी चोंच जो होती है, लॉन्गेस्ट बीक जो होती है, वो आपकी ऑस्ट्रेलियन पेलिकन की होती है। तो अगर कोई आपसे पूछे लॉन्गेस्ट बीक, सो दैट विल बी ऑफ ऑस्ट्रेलियन पेलिकन। ओके, बर्ड का नाम आप याद रखेंगे। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट है, द लॉन्गेस्ट स्नेक इन द वर्ल्ड इज़ द रेटिकुलेटेड पाइथन। देखिए ये पाइथन की हमारी एक स्पीशीज़ है, ये देखिए ये है हमारा रेटिकुलेटेड पाइथन, और ये सबसे लंबा स्नेक है, सबसे बड़ा पाइथन है आपका। देख रहे हैं आप कितनी लेंथ है इसकी। तो अगर आपसे लॉन्गेस्ट पाइथन के बारे में पूछा जाएगा, सो दैट विल बी रेटिकुलेटेड पाइथन, ये इस पाइथन का नाम है। ओके, नेक्स्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट है आपका, अ डॉग स्मेल इज़ मोर देन 1 लाख टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ ए ह्यूमन। एक जो डॉग की स्मेल करने की जो कैपेसिटी है वो ह्यूमन बीइंग की लगभग 1 लाख गुना, 1 लाख टाइम्स होती है डॉग्स की। जैसा आप जानते भी होंगे, उनकी जो सेंस ऑफ स्मेल है वो बहुत ज़्यादा, जिस तरीके से आप चीज़ों को देख के पता लगाते हैं वो एक्चुअली सूंघ के पता लगाते हैं। आपने वैसे उसकी सेंस ऑफ साइट भी अच्छी होती है, देखने की जो सेंस है वो भी अच्छा है, बट वो उनकी सेंस ऑफ स्मेल ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती है ह्यूमन बीइंग का, लगभग 1 लाख टाइम्स। ओके, नेक्स्ट इज हॉर्सेस कैन स्लीप बोथ लाइंग डाउन एंड स्टैंडिंग अप। ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि आपके जो हॉर्सेस होते हैं, घोड़े जो होते हैं, वो लेट कर भी सो सकते हैं, और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि वो खड़े हुए भी सो सकते हैं। आपको दिख रहा है दोनों तरीके से। तो हॉर्सेस जो है वो दे कैन स्लीप इन बोथ वेज, बाय लाइंग डाउन एंड बाय स्टैंडिंग अप। ओके, नेक्स्ट इज अ कैट कैन रीच अप टू 5 टाइम्स इट्स ओन हाइट पर जंप। एक कैट जो है अगर वो जंप करती है तो अपने हाइट का 5 गुना टाइम्स वो क्या कर सकती है, जंप कर सकती है। ह्यूमन बीइंग की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट अपनी हाइट जितना ही आप जंप कर सकते हैं, लेकिन कैट जो है वो 5 टाइम्स तक जंप कर सकती है, अपनी जितनी उसकी हाइट है उसके 5 गुना हाइट तक वो जंप कर सकती है। ओके, नेक्स्ट इज द हिप्पोपोटामस कैन होल्ड इट्स ब्रेथ अंडर वाटर फॉर अप टू 30 मिनट्स। जैसे कि आपको बताया भी गया था, इसको वाटर हॉर्स कहा जाता है, और हिप्पोस जो है वो पानी के अंदर लगभग 30 मिनट तक अपनी ब्रेथ को, अपनी सांस को रोक सकते हैं। आधा घंटा, टू मच, बहुत ज़्यादा है ना, अपनी ब्रेथ को होल्ड करना इतने लंबे टाइम के लिए। ये हिप्पोस हैं आपके, देखिए पानी के अंदर कितने ईजीली वो बैठा है, चलता भी है और दौड़ता भी है। सबसे तेज़ पानी के अंदर अगर कोई लैंड एनिमल है जो दौड़ सकता है उसको, वो हिप्पोस ही हैं आपके, इसलिए इनको वाटर हॉर्स भी कहा जाता है, सी हॉर्स। नेक्स्ट इज अ टाइगर्स रोर इज़ सो लाउड इट कैन बी हर्ड 5 माइल्स अवे। एक टाइगर की जो रोर है, जो एक टाइगर दहाड़ता है,
तो इतनी ज़्यादा तेज़ होती है कि आप उसको 8 किलोमीटर दूर से, 8 माइल्स अवे से भी आप क्या कर सकते हैं, यू कैन हेयर इट, आप उसको सुन सकते हैं। नेक्स्ट इज जिराफ ओनली नीड 5 to 30 मिनट्स ऑफ स्लीप इन 24 आवर पीरियड। जिराफ बहुत ज़्यादा नहीं सोते हैं पूरे दिन में, वो सिर्फ 5 मिनट से 30 मिनट्स तक, 5 मिनट की भी उनको नींद मिल गई तो जिराफ्स के लिए काफ़ी होता है, बहुत कम है। नेक्स्ट इज लिजर्ड्स एंजॉय स्पेंडिंग टाइम बास्किंग इन द सनलाइट। जैसे ह्यूमन बीइंग होते हैं, आपने देखा होगा जो बीचेस एंड ऑल होते हैं, हम जाके सर्दियों में धूप में लेट जाते हैं, तो ये जो आपकी लिजर्ड्स हैं उनको भी ये बहुत पसंद है। जो डेजर्ट में जो लिजर्ड्स होती है आराम से बाहर आती है अपने बिल के, और वो सन में जो है वो सन बाथ लेती है आराम से। सो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे अबाउट एनिमल्स। होपफुली आपने एंजॉय किया होगा और आपको कुछ सीखने को भी मिला होगा नया। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।